हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मों के अंदर डायरेक्टर होते हैं और डायरेक्टर करते क्या हैं। डायरेक्टर निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि किस प्रकार के रिएक्शन होंगे जो आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर के बेस पर आधारित होंगे। मैं सूर्यवली आप लोगों को इंटरेस्टिंग और आसान लैंग्वेज में रिएक्शन बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में आपको बताया कि आर्थो पैरा डायरेक्टर पहचानने का ट्रिक क्या है। रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वह वीडियो एक बार देख लीजिए। ये हमारी गारंटी है। आप लोग कह सकते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन सा ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर है, कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टर है। आप केवल देख करके डायरेक्ट आप उसको पहचान सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि हमने आर्थो पैरा डायरेक्टर के कुछ ग्रुप को हमने लिख दिया है। आर्थो पैरा डायरेक्टर के कुछ ग्रुप को हमने लिखा है। यहाँ पर ये जो एमीन ग्रुप है इसको सर्कल किया गया है। ये सर्कल करने का भी कह सकते हैं कि एक कुछ हमारा उद्देश्य है कि ये जो एमीन ग्रुप है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है अदर आर्थो पैरा डायरेक्टर के कंपेयर में। जैसे अगर हम आपको ये बता दें कि अगर हम आर्थो पैरा डायरेक्टर से रिलेटेड हम आपको देखिए कौन कौन सा रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण एंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो रिएक्शंस, एक एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण मिला के टोटल 5 रिएक्शंस। अब 5 रिएक्शंस को आप याद कैसे कर, 5 टाइप के रिएक्शंस और कितने ग्रुप हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक क्या है टोटल या हैलोजन। टोटल हैलोजन का अगर हम एक मान लें तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, 7 ग्रुप हो गए। 7 ग्रुप हैं और एक ग्रुप 5 प्रकार का रिएक्शन हम कर सकते हैं कि देगा। तो बताइए कर सकते हैं टोटल कितने रिएक्शन हो गए, 7 5 35 यानी 35 रिएक्शन आपको मात्र आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज बिना याद किए बिना रटे आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, चलिए आते हैं देखते हैं। पहले हम लोग उठाते हैं किसको, एल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप को। चलिए पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, हैलोजनीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। आपको एक बात बता दें कि पूरे केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं पर करण का मतलब आ रहा है तो करण का मतलब क्या होता है, उसमें जुड़ना। करण का मतलब उसमें कुछ जुड़ सकता है या कुछ निकल सकता है। जैसे अब अगर हम बात करें हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का जुड़ना, हैलोजनीकरण। कैसे, जैसे अगर हम बात करें कि बेंजीन रिंग ले लें और रिंग के ऊपर हम क्या लगा दें, OH लगा दे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिनाल पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिनाल पढ़ते हैं। अब इसका हमें क्या कराना है, हैलोजनीकरण कराना है। जब इसका हम लोग हैलोजनीकरण कराएंगे क्लोरीन के साथ क्रिया तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्लोरीनीकरण। जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह जो Cl है ये अपने मन का मर्जी नहीं है कि कह सकते हैं कि यह आर्थो पैरा या मेटा कहीं पर भी जाकर जुड़ जाए। यह जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है भाई, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, एक बार जरूर जा करके इसको देखिएगा।
ये जो OH ग्रुप है हाइड्रॉक्सिल, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। यह जो Cl ग्रुप है ये मेटा की जगह जुड़ नहीं सकता भाई, डायरेक्टर जो कहेगा वही न जाकर के कर सकते हैं कि जो एक्टर होंगे वही न करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्टर कहे कुछ और सभी लोग करे कुछ, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। डायरेक्टर कौन है इसमें का, OH, और ये OH किस प्रकार का डायरेक्टर है, ये केवल आर्थो पैरा डायरेक्टर है। यह Cl को निर्देश देगा, कहेगा कि नहीं आपको केवल आर्थो पैरा की जगह ही जाकर के जुड़ना है, और दो Cl है तो एक Cl जाकर के आर्थो की जगह जुड़ेगा और दूसरे प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दूसरे प्रोडक्ट में एक Cl जाकर के पैरा की जगह जुड़ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यह हो गया आपका फिनाल, यह हो गया आपका आर्थो पोजीशन, एक Cl जुड़ गया आर्थो की जगह और दूसरा Cl जुड़ जाएगा पैरा की जगह, यहां पे जुड़ जाएगा Cl। यह हो गया पैरा प्रोडक्ट, यह हो गया आपका आर्थो प्रोडक्ट। इसमें का मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, याद रखिएगा आर्थो पैरा डायरेक्टर में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वह ऑलवेज आपका क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टर के केस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो आपका मुख्य उत्पाद होता है, वो आपका कौन होता है, वो पैरा प्रोडक्ट होता है। जैसे यह फिक्स हो गया, रिएक्शन हो गया, ये क्या कहलाएगा, हैलोजनीकरण कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, हैलोजनीकरण कहलाएगा। जैसे अगर हम इसी की चर्चा करते, अगर हम चर्चा कर लेते कि ये कहां पर हमने लिया, ये हमने कहां पर लिया, यह हमने ले लिया, कर सकते हैं कि ठीक है ये रिएक्शन है। अगर हम यही चर्चा कर लेते, ये तो हैलोजनीकरण, इसी प्रकार से हम क्या बात कर लेते हैं, हैलोजनीकरण के आगे अगर हम चर्चा करते हैं हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण कर लेते। क्या कर लेते हैं भाई, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण इंग्लिश में नाइट्रेशन कहते हैं, नाइट्रेशन। जब आपको नाइट्रेशन की चर्चा करें, जब आप लोगों को नाइट्रेशन की चर्चा हो तो याद रखिएगा HNO3 की चर्चा जरूर होगी, उसमें HNO3 जरूर आएगा। और HNO3 जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो वहां पर ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। याद रखिएगा नाइट्रेशन में ऑलवेज नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, जो कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। नाइट्रो ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे अगर हम बात करें फिनाल है, यह आपका फिनाल है, इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा दे, HNO3 के साथ। किसके साथ करा दे भाई, HNO3 के साथ। वो भी मान लेते हैं HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, और ये कैसा रिएक्शन, ये क्या है, डायलूट HNO3 लिए। कैसा लिए, डायलूट HNO3, डायलूट HNO3 लिए, और इसका रिएक्शन उपस्थिति किसकी होगी, यहाँ पर कर सकते हैं H2SO4 का ले लिए। यह सधुम H2SO4 होता है, सधुम होता है, सधुम H2SO4 ले लेते हैं। याद रखिएगा जब डायलूट लेंगे तब इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। और सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, हमेशा बोले हमने क्या बताया, आर्थो और पैरा के केस में ऑलवेज जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसे अब बताइए, कर सकते हैं दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक आर्थो की जगह जुड़ जाएगा, ये हो गया फिनाल, एक आर्थो की जगह जुड़ जाएगा NO2, और एक पैरा की जगह जुड़ जाएगा। अब ये आपका पैरा प्रोडक्ट, ये आपका आर्थो प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट कौन है, मेजर प्रोडक्ट कर सकते हैं पैरा प्रोडक्ट होगा ऑलवेज। ये क्या हुआ, ये कर सकते हैं नाइट्रेशन हुआ, ये आपका नाइट्रेशन हुआ। यदि यह जो नाइट्रेशन है हम डायलूट HNO3 ना लेकर के यदि हम यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं तो बात अलग हो जाती है। अगर हम कंसंट्रेट यदि हम HNO3 ले लें तो जितने भी आर्थो पैरा जो देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट में जितने आर्थो पैरा कर सकते हैं पोजीशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे यदि हम यह बात कर लें कि अगर हम डायलूट की जगह, केवल हम इसी डायलूट की जगह हम क्या ले लें, कंसंट्रेट ले लें, कंसंट्रेट,
कंसंट्रेट ले लिए तो हमें कह सकते हैं 2 प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जितने भी आर्थो और पैरा पोजीशन है सब के सब ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ये इस तरह से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6, नाम क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, या इसी को हम लोग साधारण नाम कहते हैं क्या है, पिक्रिक अम्ल। यूपी बोर्ड में बहुत तेज ये रिएक्शन पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे पिक्रिक अम्ल, या पिक्रिक अम्ल पर 60 नोट्स, एक टिप्पणी 60 नोट्स लिखने के लिए आता है। अच्छा रिएक्शन है ये, ठीक। यह है आपका क्या है, नाइट्रेशन है। अब नाइट्रेशन के बाद हमें क्या कराना है, हमने क्या कहा, हैलोजनीकरण हुआ, नाइट्रीकरण हुआ। अब हम लोग चलते हैं किधर, सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन। यदि हम सल्फोनेशन की चर्चा करें, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। यदि हम सल्फोनेशन की चर्चा करें तब ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने क्या कहा, नाइट्रीकरण आया तो NO2 जुड़ेगा, रिंग में NO2 ग्रुप जुड़ेगा, और रिएक्शन किसके साथ होगी, HNO3 के साथ। और सेम यही सल्फोनेशन, कहीं पर भी आपको सल्फोनेशन आया इसका मतलब है वह H2SO4 के साथ क्रिया होगी। वो भी कैसा होगा, वह सधूम सधूम H2SO4 होता है। सल्फोनीकरण की चर्चा करें हम, देखिए यह हो गया आपका क्या हो गया, फिनाल, और इसकी क्रिया हम लोग करा दिए किसके साथ, कह सकते हैं कि सधूम H2SO4, ये सधूम ले लिए, सधूम H2SO4। अब सधूम H2SO4 हमने लिया तो याद रखेगा इसमें क्या जुड़ता है, सल्फोनेशन में जुड़ता है SO3H, याद रखिएगा, सल्फोनेशन यानी SO3H, जैसे नाइट्रेशन NO2, वैसे सल्फोनेशन SO3H, फिक्स है। और कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यह कौन सा डायरेक्टर है, डायरेक्टर देखिए भाई, जैसे फिल्मों के अंदर डायरेक्टर, वैसे ही ग्रुप के अंदर जो रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह है आपका आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए सल्फोनेशन कहा, यानी H2SO4 के साथ क्रिया होगी, यह हो गया आपका बेंजीन, ऊपर लग गया क्या OH, हो गया क्या फिनाल, एक जगह आर्थो की जगह जुड़ेगा SO3H, और एक बार पैरा की जगह जुड़ जाएगा, यानी एक बार जुड़ जाएगा पैरा की जगह SO3H। यह हो गया आपका पैरा प्रोडक्ट, यह हो गया आपका आर्थो प्रोडक्ट हो गया। अब बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट हमने कहा ऑलवेज पैरा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। याद रखिएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर के केस में जो पैरा प्रोडक्ट होता है यह ऑलवेज ग्रेटर क्यों होता है, मेजर क्यों होता है, मेजर इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। जैसे अब हमने क्या कर दिया, देखिए सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, पक्का है कि इसमें क्या जुड़ेगा, SO3H ही जुड़ेगा, किसके साथ रिएक्शन होगा, वह H2SO4 के साथ होगा। सेम यही, अब इसी प्रकार से देखिए हमने क्या कहा, नाइट्रीकरण हमने क्या बताया, सल्फोनीकरण बता दिया, नाइट्रीकरण बता दिया, हैलोजिनेशन बता दिया, 3 रिएक्शन हो गए सेम टाइप के, चाहे वह एल्किल ग्रुप जुड़ा रहे, चाहे वह ईथर हो, चाहे वह एमीन हो या एमीन का डेरिवेटिव्स हो, या फिर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, सेम प्रोसेस वही आर्थो पैरा डायरेक्टर का केस होगा। जैसे अब ध्यान देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं किस पर, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यदि हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की तरफ चले तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। ये जनरली कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है, हम लोग चलते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप का होता है। एक कौन कौन होता है, एक होता है क्या एल्किलीकरण
और एक होता है एसिलीकरण। अभी हमने क्या बताया, करण का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब बताइए एल्किलीकरण, एल्किलीकरण पहला है क्या, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। अब बताइए एल्किलीकरण यानी कह सकते हैं क्या होता है भाई, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन कहते हैं इंग्लिश में, एल्काइलेशन। देखिए करण का मतलब क्या होता है, जुड़ना। किसके साथ करण लगा, एल्किल ग्रुप के साथ, यानी एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन कहलाता है। कोई पूछ दे बताइए एल्काइलेशन क्या होता है, यानी एल्किलीकरण क्या होता है, तो एल्किल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, एल्किलीकरण कहलाता है। जैसे अगर हमने क्या किया, हमने फिनाल के साथ रिएक्शन करा रहे थे, फिनाल के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो कह सकते हैं कि देखिए हमने क्या किया, आर एक्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्किल, यक्स मतलब हेलोजन, ये हो गया एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, या हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। और आपको बता दें, कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, निर्जल AlCl3, यानी एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3। आपको रिएक्शन के ऊपर यदि निर्जल AlCl3 लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो अधिकांशतः रिएक्शन याद रखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंतर्गत हो रही है। अब जैसे अगर हम बात करें कि चलिए देखते हैं कितने प्रोडक्ट मिलेंगे भाई, 2 प्रोडक्ट। ये पक्का है कि आपको 2 प्रोडक्ट मिलना ही मिलना होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टर कौन सा है भाई, आर्थो पैरा है ना। देखिए कह सकते हैं ये आपका OH हो गया फिनाल, अब कह सकते हैं फिनाल है, फिनाल ये फिनाल हो गया, ग्रुप लगा है OH, आर्थो पैरा डायरेक्टर, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। एक जगह क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आर्थो की जगह, एक मिलेगा पैरा की जगह। जैसे अगर हम बात करें, देखिए इसमें के कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, आर भी है, यक्स भी है, नाम क्या है, एल्किलीकरण, यानी एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। एल्किल मतलब आर जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा भाई, एक आर्थो की जगह, यानी आर्थो की जगह ही जुड़ सकता है, या किसकी जगह जुड़ सकता है, पैरा की जगह जुड़ सकता है, बस यही जुड़ सकता है। तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से यह एल्किलीकरण हुआ, इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते, यानी दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एसिलीकरण। क्या होता है भाई, एसिलीकरण होता है, यानी एसाइलेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसाइलेशन कहते हैं, एसाइलेशन। सेम वही, देखिए फिनाल हमने ले लिया, फिनाल हमने ले लिया, और इसकी क्रिया हमने किसके साथ करा दिया, कह सकते हैं RCOCl, RCOCl। इसमें से कौन सा ग्रुप, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत है, तो आपका क्या आएगा, निर्जल AlCl3 आएगा, निर्जल AlCl3 आएगा। और इसमें कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, एक आर्थो की जगह, एक पैरा की जगह। कैसे, देखिए करते हैं। ये हो गया क्या आपका OH, एक जगह आर्थो की जगह जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R प्लस, ये हो गया फिनाल, ये जुड़ गया क्या, C डबल बॉन्ड O R। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा प्रोडक्ट होगा। यही होता है भाई। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने टाइप का, 2 टाइप का, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्किलीकरण, एसाइल ग्रुप का जुड़ना, एसाइल ग्रुप क्या कहलाता है, एसिलीकरण कहलाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। अब जिस तरह से हमने फिनाल का केस लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दिए, सेम यही प्रोसेस, चाहे आप एल्किल केवल एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, सेम वही हो जाएगा, सेम वही टाइप का रिएक्शन। ईथर लगा दीजिए, सेम वही होगा। एमीन लगा दीजिए, या एमीन लगा दीजिए, या एमीन का डेरिवेटिव्स लगा दीजिए, सेम वही होगा। लेकिन हाँ, जब एमीन लगाएंगे तो ये एमीन ग्रुप हमने देखिए इसको सर्किल किया था, सर्किल इसलिए किया था कि केवल ये एमीन ही ऐसा आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हुए भी समझो इसके साथ धोखेबाजी कर जाता है। कैसे धोखेबाजी कर जाता है, जो एमीन है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता ही नहीं है। ये एमीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता ही नहीं है। ये क्यों नहीं देता है, अगर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग हो जाएगा।
इसको थोड़ा सा हम इसको रोके रहेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। सेम यही देखिए, जैसे हमने OH से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन पढ़े, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कितने रिएक्शन? 2 रिएक्शन। कौन कौन? एल्किलीकरण और एसिलीकरण। जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं सब के सब केवल ये जो ग्रुप केवल हैं, केवल ये ग्रुप ही केवल चेंज हो जाएंगे और कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट सेम इसी प्रकार से ही मिलेगा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये तो था आपका आर्थो पैरा डायरेक्टर से रिलेटेड रिएक्शंस। अब हम लोग चलते हैं मेटा डायरेक्टर। थोड़ा सा मेटा डायरेक्टर के बारे में ले लें, क्योंकि देखिए आर्थो पैरा डायरेक्टर के लिए अलग वीडियो और मेटा डायरेक्टर के लिए अलग वीडियो बना दे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। अगर अलग अलग बनाएंगे तो कुछ कह सकते जो रूटीन होगा ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा एक में ही बना देते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि मेटा डायरेक्टर। अगर हम मेटा डायरेक्टर की चर्चा करें, मेटा डायरेक्टर यदि हम मेटा डायरेक्टर की बात करें, मेटा डायरेक्टर को भी याद तरीका बताए थे, ट्रिक बताए हैं आपके ग्रुप को देख करके आप तो मेटा डायरेक्टर बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड ग्रुप ले लें, कीटोन ग्रुप ले लें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लें, नाइट्रो ग्रुप ले लें, साइनाइड ग्रुप ले लें, SO3H ले लें, सल्फोनिक एसिड कहते हैं, एमाइड ग्रुप ले लें, एक्सेट्रा। ये सब जितने भी हैं सब के सब क्या है? मेटा डायरेक्टर हैं। कैसे पता कि मेटा डायरेक्टर है? हमने आपको बताया ना कि पिछला वीडियो देखिएगा, जबरदस्त तरीके से बताया है। याद करने की जरूरत ही नहीं होगा कि आर्थो पैरा कौन मेटा डायरेक्टर है, कौन आर्थो पैरा डायरेक्टर है, कितना रटेंगे भाई, क्यों ट्रिक पर चलो ना। इसमें अगर हम चर्चा करें, पहला रिएक्शन क्या? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, यदि हम हैलोजनीकरण की चर्चा करें तो देखिए कर सकते हैं, रिंग लगा लिए। रिंग लेने के बाद हमने क्या कर दिया, अगर कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, एनीवे कोई भी ग्रुप लगा दीजिए। अगर मान लेते हैं, अगर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं तो क्या कराएंगे? ये बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड है, इसकी क्रिया हम क्या करा दे? हैलोजनीकरण, Cl2। अब Cl2 के साथ क्रिया करा दिए तो आपको ये पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर है। यह आर्थो पैरा की जगह नहीं जाएगा भाई। इसकी रिस्पॉन्स देखो, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप इसकी ये किस प्रकार का डायरेक्टर है? ये केवल कहेगा कि भाई आप मेटा की जगह आओगे तभी आपके कह सकते हैं कि तभी आप कह सकते हैं माने जाएंगे। तभी आप भाई कह सकते हैं कि कोई भी निर्देशक, कोई भी एक्टर है और वह निर्देशक से ज्यादा तो वन ऊपर तो हो नहीं सकता। ज्यादा करेंगे तो भाई जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है उसको हटा देगा। भाई डायरेक्टर है वही तो सब कुछ वही कर सकते, वही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। अब बाहर कैसे जा सकते हैं? बाहर नहीं जा सकते ना। बाहर जा सकते हैं तो जैसे अब बताइए, जैसे ये जो Cl है अब कहाँ पर जाएगा भाई? ये CHO, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये जो कार्बन है, ये जो आपका हैलोजन है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हैलोजन से कहेगा, क्या कहेगा कि जाओ मेटा की जगह जाकर जुड़ जाओ, मेटा की जगह जाकर के जुड़ जाओ। और खास बात आपको ये बता दें, ये मेटा डायरेक्टर है ना, इसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा केवल। आर्थो पैरा में तो 2 मिल रहा था, इसमें को सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे? जैसे देखिए यह हो गया आपका, यह हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, यह क्या हो गया? बेंजल डिहाइड। केवल मेटा की जगह केवल एक Cl जुड़ जाएगा बस, और इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा। यह हो गया हैलोजनीकरण। या हैलोजनीकरण में केवल यही, केवल सोचिए कि केवल CHO ही करेगा क्या? नहीं भाई, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए ना, कोई भी मेटा डायरेक्टर को उठा लीजिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसको उठा ले, बताइए, कोई भी ले ले, चाहे NO2 ग्रुप ले ले, नाइट्रो ग्रुप। अगर आप क्लोरीन के साथ क्या करा रहे हैं? सेम वही टाइप। कहां पर जुड़ेगा? मेटा की जगह जाकर जुड़ जाएगा। यह हो गया NO2, मेटा की जगह जुड़ गया Cl। कोई भी ले लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कि साइनाइड समूह ले लिए या कार्बोक्सिलिक समूह ले लिए, कोई भी ले लीजिए, एनीवे
कह सकते हैं कि क्या ले लें, अगर मान लें कार्बोक्सिलिक समूह ले लिए हम, कार्बोक्सिलिक समूह ले लिए, अब कार्बोक्सिलिक समूह ले लिए तो Cl2 हो गया। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कहां पर जाकर जुड़ेगा, मेटा की जगह जाकर जुड़ेगा, COOH, ये हो गया क्या, Cl। कोई भी ग्रुप लीजिए जाकर के मेटा की जगह जुड़ जाएगा, क्योंकि ग्रुप ही जुड़ा हुआ है मेटा डायरेक्टर। आठों की जगह पैरा की जगह काहे जुड़ेगा भाई, जाएगा तो कह सकते हैं कि लफड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, लफड़ा होने का मतलब यह है कि जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे अब ये इसी तरह जैसे हेलोजन, जैसे हमने क्या किया, हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नाइट्रीकरण कर सकते हैं। अगर हम नाइट्रीकरण की चर्चा करें, सेम इसी टाइप का रिएक्शन, सब कुछ इसी प्रकार से। नाइट्रीकरण की चर्चा करें, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन कहते हैं, सब वही। देखिए अगर हम आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप ले लिए, बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। अभी हमने बताया कि नाइट्रेशन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्शन होता है भाई, HNO3 के साथ। जब ये HNO3 हो गया, HNO3 ले लिए और रिएक्शन करा दिए किसके साथ, उपस्थिति किसकी हो गई, H2SO4, H2SO4 हो गया तो कह सकते हैं कहां पे जाकर जुड़ेगा ये। देखिए हमने क्या बोला है कि नाइट्रेशन अगर आया यानी नाइट्रीकरण आया तो पक्का है कि इसमें क्या जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। इसमें पक्का कि नाइट्रो ग्रुप में NO2 ग्रुप, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ही जुड़ेगा। रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ। या NO2 ग्रुप कहां पे जुड़ेगा, आपको कैसे पता, यह मेटा डायरेक्टर है भाई, मेटा डायरेक्टर तो कहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे जाकर जुड़ जाएगा बस। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया इसका। कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, नाइट्रीकरण में कोई भी ले लीजिए, CHO हो गया, बताइए CHO ना लेकर के कोई दूसरा ग्रुप ले लीजिए, वो भी मेटा डायरेक्टर ही है। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, जैसे हम क्या ले लिए, एमाइड ग्रुप ले लिए, NH2 एमाइड ग्रुप ले लिए और इसकी क्रिया किसके साथ करा दी, HNO3 के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं कि एमाइड ग्रुप ले लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एमाइड ग्रुप लेते हैं, एमाइड ग्रुप हम इसी का क्या करा रहे हैं, नाइट्रीकरण करा रहे हैं। नाइट्रीकरण करने के लिए क्या करेंगे, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। ये उपस्थिति किसकी, H2SO4। ये H2SO4 जो होता है, ये जो होता है ये क्या था, साधुम H2SO4 होता है। अब बताइए जैसे इसका नाइट्रीकरण कराएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि ये कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, तो बस मेटा की जगह NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आपका कह सकते हैं मेटा की जगह क्या जुड़ जाएगा, मेटा की जगह NO2 ग्रुप जुड़ गया। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, मेटा डायरेक्टर का कोई भी ग्रुप लीजिए, नाइट्रीकरण कराएंगे, HNO3 के साथ क्रिया होगी और मेटा की जगह NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम क्या ले लें, कह सकते हैं कि साइनाइड समूह भी ले सकते हैं, CN ले लिए। अगर यदि हम CN ले लिए और HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, उपस्थिति है किसकी, H2SO4 और एक कैसा होता है, साधुम होता है, साधुम H2SO4 होता है। जैसे ही ये क्रिया करेगा तो आप जानते हैं, कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये आपका CN ग्रुप है और CN जानते हैं क्या है, यह मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा की जगह NO2 ग्रुप जो लग जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, सल्फोनीकरण पर। ये क्या है आपका, सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण है भाई, सल्फोनीकरण का मतलब क्या हो गया, SO3 जुड़ेगा ही, कहां पर जुड़ेगा, मेटा की जगह। अब मेटा की जगह तक जुड़ गया, SO3 जुड़ गया मेटा की जगह, यह हो गया सल्फोनिक। कोई भी ग्रुप लगा दीजिए ना, कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना लगा करके अगर आप कह सकते हैं कि साइनाइड ग्रुप भी लगा दे, CN लगा दे, CN। यहां पर भी कह सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर हम H2SO4 ले लें और एक ऐसा होता है सधूम होता है, तो कह सकते हैं क्या बन जाएगा, यार क्या बन जाएगा, कहां पे जुड़ेगा, मेटा की जगह भाई, मेटा की जगह क्या जुड़ेगा, SO3 जुड़ेगा, SO3H ये जुड़ेगा। कोई भी ग्रुप लगा के कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप लगा के कर सकते हैं। बस ये देखिए रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आसानी से कर सकते हैं।
तो देखिए जैसे मेटा डायरेक्टर में हमने आपको क्या क्या बताया, हैलोजनीकरण बताया, नाइट्रीकरण बताया और सल्फोनीकरण बताया। और आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि कह सकते हैं कि ये जो मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगा। कह सकते हैं कि कौन सा मेटा डायरेक्टर है, केवल ये पता कर लीजिए और तो वो क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं। आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, कह सकते हैं कि ये जो निम्न में से निम्न ग्रुप में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को प्रोसीड नहीं करता। तो याद रखिएगा जितने मेटा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं कोई भी कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रिएक्शन देते ही नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्या बताया, आर्थो पैरा डायरेक्टर से रिलेटेड रिएक्शन बताएं और आर्थो पैरा डायरेक्टर से रिलेटेड हमने आपको हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण एंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो रिएक्शन, एल्किलीकरण और एसिलीकरण, ये दो टोटल 5 रिएक्शन। एमीन की चर्चा हम अलग से करेंगे, एमीन की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे कि क्यों वह आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हुए भी वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। और उसके बाद हमने क्या देखा, मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। कोई भी मेटा डायरेक्टर जितने भी होते हैं कोई भी वह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। उम्मीद करते हैं यह वीडियो थोड़ा सा तो लॉन्ग हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग केवल अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये हमारी गारंटी आपको आर्थो मेटा एंड पैरा से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी डाउट होते होंगे, इस वीडियो से आपका डाउट वो खत्म हो जाएगा। हाँ, यदि कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच भेज करके इसको सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि कह सकते हैं जैसे ही नया वीडियो हम डालें तुरंत सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ओके, धन्यवाद।